अब चलिए आइए हम लोग अज्यूम्ड मीन देखते हैं, अज्यूम मीन मेथड। Assume mean method, also called shortcut method, is useful if the number of observation in the data is large and or figures are in fractions. अब मान लीजिए आपको जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है, जो डेटा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, assumed mean का इस्तेमाल करेंगे। इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर जो डेटा है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तब भी आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। अब इससे क्या होता है कि जो आपका कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। इन दिस मेथड अ पर्टिकुलर वैल्यू इज अज्यूम्ड एज अरिथमेटिक मीन ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक और एक्सपीरियंस। अब देखिए जो अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, इसमें क्या होता है, एक वैल्यू को हम लोग लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि ये अरिथमेटिक मीन है। अब ये कुछ इसके ऊपर लॉजिक होता है, एक्सपीरियंस होता है कि किसको हम लोग मानेंगे। तो ये जो मानना है ये आगे मैं समझ में बताऊंगा कैसे माना जाता है। द डेविएशन फ्रॉम द सेड अज्यूम्ड मीन फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉम्प्यूटेड। अब जो आपका डेटा दिया गया है उसमें से आप जिसको मीन मानने हैं उससे सारा ऑब्जर्वेशन का क्या चेंजेस है, डेविएशन क्या है, वो हम लोग देखेंगे। The summation of these deviation is taken and then it is divided by the number of observation in the data. अब ये जो आप डेविएशन लेंगे इसका आपको टोटल करना होगा और डिवाइड करना होगा उस आंकड़े में, उस डेटा में जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं। द एक्चुअल अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या था, एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाई एन, ये डायरेक्ट मेथड था। लेकिन अज्यूम्ड मीन में ये फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन, वेयर एक्स बार इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन जिसको आप अज्यूम करेंगे, समेशन डी क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, मतलब जो आपका नंबर दिया रहेगा उससे आप अज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला है, अभी मैं नेक्स्ट आपको थोड़ी देर में एक सम्स कराऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। समेशन डी, समेशन ऑफ डेविएशन, एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नोट एनी वैल्यू वेदर एग्जिस्टिंग इन द डेटा और नॉट कैन बी टेकन एज द अज्यूम्ड मीन बट द फाइनल आंसर वुड बी द सेम। अब देखिए जब आपको डेटा दिया रहेगा उसमें आप कोई भी वैल्यू आप अगर अज्यूम्ड मीन को लेते हैं, हर केस में आंसर आपका सेम आना चाहिए।